नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके तहत देश भर में 14,597 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित व उन्नत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत अंटार्कटिक मामलों में रूस के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने को लेकर गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर देता रहा है और वह संघर्ष को खत्म करने से सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार से अच्छी बातचीत हुई है। नीतीश ने कहा कि भाजपा के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, एकजुट होना जरूरी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ज़्यादातर विपक्ष एकजुट हो जाए। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो यह देश के हित में होगा। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही साथ इस यात्रा की शुरुआत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टैलिन ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश में चयनित 21 लाख किसान जांच में अपात्र पाए गए हैं। उनसे उन्हें इस योजना के तहत अब तक दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार से कुल 2 करोड़ 85 लाख किसानों की सूची प्राप्त हुई थी, जिनमें से 21 लाख काश्तकार सत्यापन में अपात्र पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में बुधवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान और वे किस संगठन से जुड़े हुए हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशों को यह कहते हुए कमतर आंकने की कोशिश की है कि देश अवसरवादी गठबंधनों से आगे निकल चुका है और अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत और निर्णायक भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश के दिल्ली दौरे को राजनीतिक तीर्थ यात्रा करार दिया और आरोप लगाया कि वह उन लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी यह प्रतिबंध लागू होता है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये प्रतिबंध कब से प्रभावी होंगे। ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के आलोक शर्मा और सुएला ब्रेवरमैन को शामिल किया गया है और वह बुधवार को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर होने वाली पहली बैठक में शामिल होंगे। सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। उनके लिए यह नई शुरुआत है और इससे पहले वह अटॉर्नी जनरल थीं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा बुधवार को जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की T20 रैंकिंग बल्लेबाजी में सूची में 3 पायदान के फायदे के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि सूर्य कुमार यादव 1 स्थान के नुकसान के साथ चौथे पर खिसक गए हैं। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 4 स्थान का फायदा हुआ है और वह पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन बनाकर 29वें पायदान पर आ गए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।